Assalamualaikum guys, it's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School कासमाबाद हैदराबाद। तो जी गाइस, मैथ्स समझ रहे हैं, कंटिन्यू है। तो अगर आपको मैथ्स कंटिन्यूसली समझनी है, सीखनी है, तो पहले आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है गाइस। सो आइए हम मूव होते हैं बोर्ड की तरफ कि आज की क्लास में क्या समझेंगे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो एक्सरसाइज 2.4 कंटिन्यू है, समझते आ रहे हैं। तो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 11 समझेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 11 को पहले रीड आउट करते हैं, क्या है समझेंगे वर्ड बाय वर्ड एंड देन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में यूजिंग स्लोप्स, तो क्या स्लोप की मदद से स्लोप इस्तेमाल करके प्रूव दैट 6,5 -3,0 and 4,-2 are the vertices of a right triangle। तो प्रूव ये करना है कि ये तीन वर्टिसेस गिवन है, these three vertices are the vertices of a right angle triangle। तो राइट एंगल ट्रायंगल पहले ड्रा करते हैं रफली, ठीक है, बाद में डिसाइड करेंगे कि वर्टिसेस कैसे असाइन करने हैं। तो लेट्स सपोज ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वर्टेक्स नेम देते हैं A 6,5, B -3,0, थर्ड वन C है 4,-2। ये है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, ये जो एंगल है 90 डिग्री की एंगल है। इसका मतलब ये है अब लाइन सेगमेंट मींस साइड AB, साइड BC and side AB both are perpendicular to each other। सही है, राइट एंगल ट्रायंगल शो करना है तो इसका मतलब ये है ये दोनों साइड्स BC and second one AC these both are the perpendicular to each other। सही है, तो perpendicular to each other तो इसका मतलब ये है परपेंडिकुलर लाइन, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो हमने ये समझा है कि दोनों लाइंस के स्लोप का जो प्रोडक्ट है -1 के इक्वल होता है। सही है, जनरल कंडीशन है, जनरल कंडीशन समझी थी हमने। सही है स्टूडेंट्स। सो अब क्या करेंगे, पहले स्लोप फाइंड करेंगे तीनों साइड का। तो अब जो जैसे लाइन A, B एंड C मैंने असाइन किया, रफली असाइन की हुई है, स्लोप सॉल्व करने के बाद डिसाइड करेंगे ये लाइन कैसे हम असाइन कर सकते हैं। सही है, तो आइए पहले स्लोप फाइंड करेंगे, पर उससे पहले इस लाइन का स्लोप m1, ये m2 एंड यहाँ पर m3 नेम, ये भी रफली नेम असाइन करते हैं। सो पहले लिखेंगे ये किस किस साइड का स्लोप है। सो लेट्स सपोज m1 जो है बी स्लोप ऑफ AB line M1, M2 be a slope of M2 slope of BC line segment and M3 be a slope of M3 the slope of AC line segment। सही है, तो पहले ये असाइन किया किन किन लाइंस का या किन किन साइड का कौन कौन सा स्लोप्स है। सही है, तो स्लोप असाइन करने के बाद नाउ वी फाइंड स्लोप ऑफ साइड AB, BC and AC by using। सही है, तो ये तो स्लोप असाइन किया, कौन कौन सा स्लोप है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये लिखा कि आप स्लोप फाइंड करेंगे साइड AB, साइड BC एंड साइड AC। कैसे स्लोप करेंगे फाइंड, तो लिखा बाय यूजिंग। स्लोप फाइंड करने का अपना फार्मूला है, तो फार्मूला ये है स्लोप इक्वल्स टू y2 minus y1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1। एक लाइन सेगमेंट, उस लाइन सेगमेंट की अगर एंड पॉइंट्स गिवन है तो उसका स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला है y2 minus y1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1। ठीक,
सो अब पहले स्लोप हम फाइंड करने जा रहे हैं m1। तो m1 स्लोप फाइंड करने के लिए देखिए कि m1 जो स्लोप किस साइड का है। m1 स्लोप है साइड a b का, तो a एंड b के वर्टाइसेस लिखेंगे। सो हियर पॉइंट a 6, 5 and point b -3, 0। ठीक, पॉइंट a एंड b के वर्टेक्स लिखे। तो पॉइंट a फर्स्ट पॉइंट है तो उनको नेम असाइन करेंगे x1 y1, b सेकंड पॉइंट है x2 एंड y2। सो x1 मींस 6, y1 5 है, x2 is -3 and y2 is 0। x1 y1 x2 and y2 सही है। अब फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। फॉर्मूला स्लोप m1 कैलकुलेट करना है तो m1 y2 minus y1, y2 की वैल्यू 0 minus y1 की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू -3 minus x1 की वैल्यू है 6। सही है। अब जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है इन द फॉर्मूला। 0 minus 5 means -5 divided by -3 -6 दोनों की साइन सेम है, वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन दोनों को प्लस करेंगे। साइन सेम में नंबर्स प्लस हो जाएंगे तो माइनस माइनस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से m1 स्लोप की वैल्यू मिली 5 डिवाइडेड बाय 9। ठीक, सिमिलरली सेकंड साइड का भी स्लोप सॉल्व करेंगे आप। So similarly now we find m2 slope। so m2 slope फाइंड करना, तो m2 किस साइड का स्लोप है। m2 स्लोप है साइड b एंड c का, तो b एंड c के वर्टेक्स यहां पर पहले मिल जाएंगे। वर्टेक्स ऑफ पॉइंट b आर -3, 0 and C point के वर्टेक्स 4, -2। ठीक, B फर्स्ट एंड पॉइंट है, C is the second end point। तो फर्स्ट एंड पॉइंट means x1 and y1, second end point means x2 and y2। so x1 means -3, y1 0, x2 is 4 and y2 is -2। x1 y1 x2 and y2 असाइन करना है। अब इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे स्लोप फार्मूला में, आसानी होगी। सो स्लोप फार्मूला में स्लोप यहाँ पर m2 कैलकुलेट करने जा रहे हैं। स्लोप m2, सो m2 इक्वल्स टू y2 minus y1, y2 की वैल्यू -2 माइनस y1 की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय x2 minus x1, x2 की वैल्यू 4 माइनस साइन x1 की वैल्यू -3 है। ठीक, सो -2 -0 में सिंपल -2 डिवाइडेड बाय 4, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3। सो m2 इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 7। 4 में 3 प्लस करेंगे हो गया 7। तो ये स्लोप सेकंड साइड का मिला है जो साइड बी सी है। ठीक, एंड फाइनली स्लोप m3 कैलकुलेट करेंगे AC साइड का। एंड फॉर m3, सो m3 कैलकुलेट करेंगे तो m3 स्लोप किस लाइन सेगमेंट का, लाइन सेगमेंट A एंड C का। तो यहाँ पर वर्टाइसेस A एंड C लिखेंगे। वर्टाइस ऑफ A आर 6, 5 फर्स्ट एंड पॉइंट एंड सेकंड एंड पॉइंट is C 4, -2। ठीक, m3 लाइन सेगमेंट जो है जिसका स्लोप m3 है उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स A is the first end point and C is the second end point। तो वैल्यूज x1 6, y1 is 5। A फर्स्ट एंड पॉइंट है तो x1 y1, C सेकंड एंड पॉइंट है तो x2 एंड y2। x2 की वैल्यू 4 एंड y2 की वैल्यू -2 है। सही है। अब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे स्लोप फार्मूला में। तो
तो स्लोप फॉर्मूला m3 कैलकुलेट करना है, y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू -2 माइनस y1 की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू 4 माइनस x1 की वैल्यू 6 इक्वल्स टू -2 -5 दोनों की साइन 7 नंबर प्लस की जाएंगे, 7 साइन नेगेटिव वही 7 रहेगी, सही है। 4 - 6 मींस -2, माइनस और माइनस करने के बाद नेगेटिव साइन जो बड़ा नंबर होता है उसकी साइन लिखी जाती है, तो -2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी, m3 = 7 डिवाइडेड बाय 2, तो थर्ड लाइन सेगमेंट जो उसका स्लोप 7/2 मिला, सही है। अब तीनों साइड के स्लोप आपके सामने हैं, अब क्या डिसाइड करना है, अब डिसाइड ये करना है कि कौन से दो स्लोप जो हैं आपस में रेसिप्रोकल है नेगेटिव साइन के साथ। तो डायग्राम पहले हमने रफली जस्ट नए मसान किए थे, अब डायग्राम जो है वो सेट करेंगे स्लोप के हिसाब से। राइट एंगल ट्रायंगल है मींस ये साइड एंड जो दोनों साइड परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर मींस दोनों साइड के स्लोप का जो प्रोडक्ट है नेगेटिव ऑफ -1 आना चाहिए, तो उसके हिसाब से m2 स्लोप एंड m3 स्लोप बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ये -2/7 ये 7/2 है, सही है। तब इसके हिसाब से m2 एंड m3 जो है इनके नेम असाइन करेंगे, तो कैसे नेम असाइन करेंगे, सो m2 स्लोप जो है वो किस साइड का है, m2 इज द स्लोप ऑफ BC साइड से का है, ठीक है, एंड m3 जो स्लोप है वो किस साइड का है, m3 स्लोप है वो है साइड AC का, ठीक है। तो अब देखिए इनको कैसे आसान करते हैं हम, A ये साइड हम कह रहे हैं B और यहाँ पर साइड देते हैं C, ठीक है। सो A 7, अब B की 7.-3, 0, सो AB लाइन सेगमेंट का स्लोप m1 है, m1 स्लोप ऑफ AB, एंड यहाँ पर AC थर्ड पॉइंट C मींस 4, -2, तो AC साइड का जो स्लोप मिला है m3 है, तो ये है m3, एंड BC साइड का स्लोप है, BC साइड का स्लोप m2 है, तो ये है m2, सही है। रीअरेंज किया फाइनली डायग्राम रीअरेंज, सो अब देखिए m2 एंड m3, सो m2 स्लोप है BC लाइन सेगमेंट का, m3 स्लोप है AC लाइन सेगमेंट का, ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर तो इन दोनों साइड के स्लोप जो है m2 एंड m3 दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा नेगेटिव ऑफ -1 आना चाहिए, तो इसीलिए सेट किया है। सो अब देखिए हम कहेंगे हैंस फ्रॉम डायग्राम AC लाइन सेगमेंट जो है डायग्राम में से परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर साइन किस पे परपेंडिकुलर है, BC लाइन सेगमेंट पे, ये BC लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर है, सही है। तो हमने लिखा डायग्राम में ये समझ में आ रहा है कि AC लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर BC लाइन सेगमेंट, सही है। तो AC लाइन सेगमेंट एंड BC लाइन सेगमेंट दोनों परपेंडिकुलर है, सो देयरफॉर इन दोनों लाइन के जो स्लोप है m2 × m3 = -1, सही है। ये अगर दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं जो भी, तो उन दोनों लाइंस के स्लोप का जो प्रोडक्ट है -1 के इक्वल होता है, ये जनरल कंडीशन है, हम समझते हुए आ रहे हैं, सही है। तो लिखा ये, अब देखिए m2 लाइन सेगमेंट का स्लोप कैलकुलेट किया हमने -2/3 -2/7 मल्टीप्लाई करेंगे m3 स्लोप, so m3 का स्लोप मिला है 7/2 इक्वल टू -1 आंसर आना चाहिए। सो 2 2 में कैंसिल हो गया, 7 7 में कैंसिल हो गया, तो बाकी यहाँ पर -1 इक्वल टू -1, तो यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव हो चुका, सही है। तो सिंपल था, यहाँ पर यही कहना था कि स्लोप यूजिंग स्लोप यूज करके प्रूफ करना है कि ये तीन जो वर्टाइसिस थे राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसिस थे।
तो स्लोप यूज करना है तो पहले हमने रफली डायग्राम ड्रा की थी, उनके वर्टाइसेस के नेम भी रफली असाइन किए थे, ठीक है। तो असाइन करने के बाद हमने तीनों साइड से स्लोप कैलकुलेट किया। स्लोप कैलकुलेट करने के बाद ही हमने डिसाइड किया कि कौन सी साइड किस साइड के हिसाब से नेम असाइन करें एंड इनके स्लोप परपेंडिकुलर आ जाए। तो ये साइड्स है और ये AC साइड एंड BC साइड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर दिखाई दे रही है। तो इन दोनों साइड के जो स्लोप है, राइट एंगल ट्रायंगल मींस परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों साइड के स्लोप का जो प्रोडक्ट है -1 आना चाहिए। तो परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन यही है, तो ये यूज किया M2 एंड M3 की मल्टीप्लिकेशन -1 आ चुकी है, सही है। तो यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है ABC these three vertices are the vertex of right triangle, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सिंपल था, सिंपली जस्ट स्लोप्स कैलकुलेट किए, बाकी कंडीशन जहन में होनी चाहिए। परपेंडिकुलर लाइन है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, स्लोप के मदद से कैसे वेरीफाई करें, तो परपेंडिकुलर लाइन वाली कंडीशन यूज करनी है। तो ये कंडीशंस जहन में रखनी है। तो कंडीशंस यूज की एंड सॉल्व किया, आंसर आपके सामने है, प्रूफ हो चुका है। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।